हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट स्टार्ट। आज का हमारा द हिंदू न्यूज डिस्कशन। काफी कुछ है आज के सेशन में डिस्कस करने के लिए। चलिए फिर बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आगे बढ़ेंगे उससे पहले अगर आप लोग क्लैट 2024 की तैयारी कर रहे हो तो हमारा एवेंजर बैच आप लोगों के लिए स्टार्ट हो चुका है। नया बैच जो है अब 17 मार्च से शुरू होगा। आप चाहें तो इसमें इनरोल कर सकते हैं। रिवॉल्यूशन है ये, 21,999 का ये कोर्स है जिसमें आपको इतने सारे फीचर्स, 7 बुक्स आपके घर पे, लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटरशिप, मॉक टेस्ट, सब कुछ इंक्लूडेड है। यू डोंट हैव टू टेक एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट दिस कोर्स। आप डिस्क्रिप्शन से ऐप डाउनलोड करके, लिंक है वहाँ पे, इस क्लासेस के डेमो देख सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, एक आर्टिकल आज फ्रंट पेज पे द हिंदू में आया है। सेम सेक्स यूनियन कैन रॉक सोसाइटल वैल्यूज, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है। पहले तो ये न्यूज़ समझ लेते हैं कि क्या है कंटेक्स्ट, फिर थोड़ा सा सेम सेक्स मैरिज के बारे में जान लेंगे। देखो कंटेक्स्ट ये है कि कोर्ट में मामला है। कोर्ट में मामला क्यों है? कोर्ट में मामला इसलिए है कि सेम सेक्स मैरिज वाला आपको बहुत समय से पहले पता है कि हमारे देश में पहले तो सेम सेक्स में सेक्सुअल कॉन्टैक्ट भी स्टेब्लिश करना इलीगल था, बट वो हट गया है समय के साथ। बट अब बात आ रही है कि सेम सेक्स वालों को अगर वो लोग चाहते हैं, जैसे कि मेल मेल चाहता है, फीमेल फीमेल चाहता है, तो उन लोगों को शादी करने दिया जाए। तो इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने एफिडेविट में कहा है कि भाई ये सरकार का काम है लेजिस्लेशन बनाना, एंड वी डोंट थिंक कि इस पे सुप्रीम कोर्ट को कोई लॉ लेके आना चाहिए। प्लस उन्होंने ये भी कहा है कि यार देखिए, जो शादी है, मैरिज है, वो हमारे देश के अंदर ना बहुत सेक्रेड है। लोगों के बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं। अगर इस तरीके का कोई कानून आ जाएगा या फिर इस तरीके की कोई चीज़ ले आई जाएगी तो जनता जो है वो काफ़ी गुस्सा हो सकती है, उनके जो सेंटिमेंट्स हैं उनको हर्ट हो सकती है, चाहे फिर वो किसी भी रिलीजन के हों। क्योंकि इन द एंड हर रिलीजन में सेम सेक्स मैरिज तो कहीं भी नहीं बताई गई है। तो ये वाला कंटेक्स्ट था। अब थोड़ा सा समझते हैं सेम सेक्स मैरिज क्या होता है। तो सेम सेक्स मैरिज गाइज, इट्स एन अलायंस बिटवीन मेंबर्स ऑफ LGBTIQ+ कम्युनिटी अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट। ठीक है, देखो यार ये गलत बोल दिया है मैंने। सेम सेक्स मैरिज क्या है वो समझ लो, वो मैंने आपको बताया, सेम सेक्स बंदों के बीच में शादी होना। और अब डिमांड क्या हो रही है कि स्पेशल मैरिज एक्ट जो हमारे देश के अंदर है उसके अंदर में सेम सेक्स मैरिज वालों को भी लीगलाइज कर दिया जाए। तो ये वाली चीज़ थी, तो उसी के ऊपर काफ़ी सारे समय समय पे चीज़ें डिमांड होती रहती हैं। तो ये कंटेक्स्ट था। अब थोड़ा सा सेम सेक्स मैरिज के बारे में जान लेते हैं। तो प्रैक्टिस ऑफ मैरिज बिटवीन 2 men और बिटवीन 2 women, सेम सेक्स मैरिज हैज बीन रेगुलेटेड थ्रू लॉ, रिलीजन एंड कस्टम इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। 2022 की हम बात करें तो करीबन 30 कंट्रीज के अंदर सेम सेक्स मैरिज जो है वो रिकॉग्नाइज कर ली गई है। इंडिया उनमें से एक नहीं है। रिसेंट कंट्री जिसने इसको लीगलाइज किया है इट्स मैक्सिको। कौन है? मैक्सिको। ठीक है, तो देखो ये चीज है। दूसरा मेरा अभी आप लोगों से क्वेश्चन है जिसका मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। और ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर किया करो, शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि इन दी एंड यू आर आवर ब्रांड एम्बेसडर। हम जो भी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं, तो आप लोग भी ये कर सकते हैं कि इस थोड़ा वीडियो को शेयर कर दें। और जो मैं क्विज के क्वेश्चन पूछता हूँ उसके जवाब दिया करो कमेंट में, भले आए चाहे ना आए। अगर नहीं आता है तो गूगल करके लिख के करो, आप कभी भी जिंदगी में उस क्वेश्चन का आंसर नहीं बोलोगे। ठीक है, चलो आज एक बहुत ही वे क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो मुझे उम्मीद होगी कि सभी किसी को पता होगा। नेशनल गेम ऑफ इंडिया क्या है? कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, कल मैं आंसर बताऊंगा। आप भी कहोगे सर इतना आसान, सबको पता है। चलो ठीक है, तो ये हमने जाना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट का क्या सीन है? व्हाट इज स्पेशल मैरिज एक्ट? तो देखो, कोई बंदा ना, अगर जस्ट टेक एन एग्जांपल, कोई मुस्लिम है और इधर एक हिंदू है, इनको अगर शादी करनी है हमारे देश के अंदर तो दे कैन मैरी विद स्पेशल मैरिज एक्ट। किससे? स्पेशल मैरिज एक्ट। हमारे देश के अंदर स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954 जो है, ये उन लोगों के लिए शादी का प्रावधान लाता है जिन लोगों का अपने रिलीजन के अंदर शादी का कॉन्सेप्ट ना हो। जैसे कि हिंदू रिलीजन एक्ट जो है वो 2 हिंदूज की शादी की बात करता है, हिंदू रिलीजन बोल रहा हूँ, हिंदू मैरिज एक्ट। ऐसे ही मुस्लिम जो रिलीजन है वो 2 मतलब मुस्लिम्स के बीच में शादी की बात करता है। बट अगर हिंदू मुस्लिम्स को करना हो तो उसके लिए फिर स्पेशल मैरिज एक्ट होता है। तो ये वाली चीज़ है। तो आर्गुमेंट जो दिए जाते हैं कि यार सेम सेक्स मैरिज को स्पेशल मैरिज एक्ट में डाल देना चाहिए, वो ये दिया जाता है
कि जब आप एक पर्सन को ये राइट दे रहे हो कि भाई वो दूसरे रिलीजन के इंसान से शादी कर सकता है, तो फिर आपको पर्सन को ये राइट भी देना चाहिए कि वो सेम सेक्स के बंदे के साथ शादी कर सकता है। तो ये वाली आर्गुमेंट इसके फेवर में दी जाती है। हमारे फंडामेंटल राइट्स, इक्वालिटी हो गया, राइट टू लाइफ हो गया, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड है। राइट टू इक्वालिटी हो गया, मैंने बता ही दिया। एक आर्गुमेंट ये दिया जाता है ग्लोबल प्रैक्टिस है। ग्लोबल प्रैक्टिस तो नहीं है, लेकिन हाँ 30 से ज़्यादा कंट्रीज़ ने इसको अभी रेटिफाई कर दिया है कि भाई सेम सेक्स के लोग जो है वो शादी कर सकते हैं। हमारे देश में कुछ इस पर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट भी आए हुए हैं। ये वैसे मैंने आपको कराया हुआ है पहले, तो मैं नहीं रिपीट करने वाला हूँ। नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं इसके फेवर में बात करता है। नवजीत सिंह जौहर वर्सेस जो नवजीत सिंह जौहर वाला जो केस था वो भी यहाँ बात करता है। राइट टू प्रिवेसी का जो पुट्टा स्वामी केस था वो भी कहीं ना कहीं कहता है कि एवरीवन हैज़ देयर चॉइस, वो अपनी प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट रखना चाहें, तो वो भी कहीं ना कहीं ये बोलता है कि सेम सेक्स मैरिज जो है उसको कर देना चाहिए। देखो ऐसा नहीं होता कि उस वर्डिक्ट में ऐसा बोला गया था, पर अगर इंटरप्रिटेट करते हैं तो हाँ वो वर्डिक्ट भी कहीं ना कहीं इसको अलाइन करता है। व्हाट इज स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954? तो हमारे देश में देखो एक हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 का, एक मुस्लिम मैरिज एक्ट है 1954 का, और एक आपका स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954 का। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया जब दो रिलीजन के लोगों को शादी करनी होती है, डिफरेंट रिलीजन के, तो वो लोग स्पेशल मैरिज एक्ट का यूज करते हैं। वैसे तो देखो स्पेशल मैरिज एक्ट का ना काफी क्रिटिसिज्म होता है। क्यों होता है मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। बेसिकली ये होता है कि जो मैरिज ऑफिसर होते हैं ना, उनको 30 दिन पहले नोटिस देना होता है कि भाई हाँ हम दोनों शादी करने वाले हैं। अब इसके बाद भी पता है आपको क्या होता है कि जो मैरिज ऑफिस का जो दफ्तर होता है वहाँ पे ये नोटिस जो है ना ये पब्लिकली चिपकाने होते हैं, और उसमें उस बंदे का नाम, एड्रेस, कहाँ रह रहा है, फ़ोन नंबर, सब कुछ लिखा होता है। तो फिर राइट टू प्रिवेसी का वायलेशन है ना ये। ऑल्दो ये एक अलग क्वेश्चन है कि स्पेशल मैरिज एक्ट के ऊपर ये काफ़ी चिंता का विषय बार बार आता है, बट अभी यहाँ पे आया तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर जो प्रोसेस है ना शादी की वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। उसमें भाई नोटिस जो है ना वो मैरिज के ऑफिस में लगेगा, और वो भी ऐसा लगना चाहिए कि सामने वाले को दिखे। अब आप एक एग्जाम्पल समझ लो इसको कि कोई बंदा है वो अपने घर से भाग के शादी कर रहा है, और अब उसके पेरेंट्स उसका नंबर, एड्रेस सब देख के उसके घर पहुंच जाएंगे, है ना। तो ये एक बड़ा इसमें वो चलता है कि राइट टू प्राइवेसी का बड़ा दिक्कत होता है ये वो, लेकिन वो एक अलग विषय है, कभी उस पर कुछ एडिटोरियल आएगा तो डिस्कस करेंगे। एप्लीकेबिलिटी क्या है स्पेशल मैरिज एक्ट की? तो एनी पर्सन रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, सिख, क्रिश्चियंस, पारसीज, जूइज कैन ऑल्सो परफॉर्म मैरिज अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। इंटर रिलीजियस मैरिज जो है परफॉर्म करी जाती है, ठीक है। इंडियन नेशनल लिविंग अब्रोड, वो भी यहाँ पे इसका लाभ उठा सकते हैं। फिर द हिंदू की फ्रंट पेज पे एक न्यूज और आई है, सतीश कौशिक फ्रेंड्स वाइफ रेजेस मर्डर चार्ज। तो सतीश कौशिक का देहांत हुआ था कुछ दिन पहले, इंडिया के वन ऑफ द प्रोमिनेंट एक्टर, डायरेक्टर। पहले तो मैं इनको एक्टर ही समझता था, पिछले कुछ महीनों में मेरे को पता पड़ा कि यार कितनी फाइन फाइन मूवीज के डायरेक्टर रहे हुए हैं। तो सतीश कौशिक जी की जो है देहांत हुआ था, बट अभी एक उड़ती उड़ती खबर ये आ रही है कि क्या कहीं कोई मर्डर की साजिश तो नहीं थी, इस तरीके की चीज़ें। तो ये न्यूज़ हैं, जब तक ये चीज़ें वेरीफाई ना हो जाएं कोई मतलब नहीं है। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन हाँ देश दुनिया में क्या हो ये पता होना चाहिए। आप लोगों को कुछ दिन पहले मैंने ये बताया था कि किस तरीके से स्ट्रे डॉग जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, और ये एक और न्यूज़ देख लो। 2 siblings killed in 3 days in suspected stray dogs attack near बसंत कुंज। स्ट्रे डॉग का जो ये प्रॉब्लम है ना ये एक्चुअल में बहुत ज़्यादा है, और ये समय के साथ बढ़ता जा रहा है। मैंने अपने यहाँ की भी कहानी बताई थी कि हमारे बगल में एक मैडम रहती हैं, तो वो भैया जितने भी मोहल्ले के स्ट्रे डॉग्स हैं उनको पाल के रखी हुई हैं। अब उनके घर के आसपास कोई चला जाता है उनके परिवार को छोड़ के, तो वो डॉग्स पागल मतलब भौंकते हैं। एक ये अलग पर्सपेक्टिव है कि आप एनिमल लवर हो, आप जानवर से प्यार करते हो, वो समझ में आता है, वो ठीक है आप करो, लेकिन आप दूसरों को प्रॉब्लम ना डालो, ये भी एक बहुत बड़ा इसमें वो रहता है। स्ट्रे डॉग्स से लेके आजकल बहुत न्यूज़ आ रही है। मैंने एक वीडियो भी आपको बोली थी देखने को, जिसमें 3-4 साल के बच्चे को 5-6 स्ट्रे डॉग्स ने हैदराबाद में मार दिया था। ये एक और इसी का एग्जाम्पल है। अभी ऐसा माना जा रहा है कि स्ट्रे डॉग्स के द्वारा मारे गए हैं वो बच्चे, क्योंकि उनके बॉडीज़ के ऊपर इनके काटने वाटने के निशान मिले थे। तो ये है जो अभी काफ़ी चिंता का विषय चल रहा है। मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था। चलो ये बताओ कौन सी बीमारी होती है डॉग्स के काटने से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 डाल के उसका आंसर लिखना,
क्वेश्चन नंबर 2 डाल के इसका आंसर लिखना, ठीक है। अडल्ट्री एज मिसकंडक्ट एंड जुडिशियल म्यूजिंग्स। तुरंत अपने दिमाग को स्टॉप करो और ये सोचो कि किस वर्डिक्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अडल्ट्री को प्रोहिबिट किया था, सॉरी अडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइज किया था। अडल्ट्री का बेसिकली मतलब क्या है, शादी के बाद संबंध किसी और के साथ होना, वो अडल्ट्री का एक क्राइम होता था। अभी क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट आया था जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सितंबर 2018 के अंदर। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 497 ऑफ इंडियन पीनल कोड जो अडल्ट्री की बात करता था, अलॉन्ग विद सेक्शन 198 ऑफ सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया था और ये बोला था कि भाई ये वायलेशन है आर्टिकल 14, 15, 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। समझ में आया किस केस में हुआ था, किस किस सेक्शंस को किया था, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। इसके बाद अभी एक क्वेश्चन चल रहा है न्यूज पे, तो मैं आऊंगा। आज ये एडिटोरियल आया हुआ है, जस्ट बाय द वे, ये आज एडिटोरियल आया हुआ है। क्या आया हुआ वही मैं बता रहा हूं। देखो अभी हो क्या रहा है ना, अडल्ट्री आईपीसी एंड सीआरपीसी में तो चलो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया गया, लेकिन आर्म्ड फोर्स में भी अडल्ट्री को लेके उनके नेवी एक्ट, आर्मी एक्ट, इन सब में अलग अलग लॉज हैं। देखो आर्म्ड फोर्स में अडल्ट्री एक समस्या है। समस्या क्यों है, दो कारण होते हैं। देखो पहला तो जो मैन हैं वो नौकरी के लिए बाहर जा रहे हैं, वो देश के लिए सेवा करने जा रहे हैं, तो अगर उनके मन में ये डर रहेगा कि उनका जो बेटर हाफ है उनके साथ कुछ इस तरीके की चीज़ें या वो इस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व हुआ, आपने रुस्तम मूवी देखी है, तो वो फिर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में रहेगा, अपना अच्छे से काम भी नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए आर्म्ड फोर्स में अडल्ट्री की प्रॉब्लम्स के लिए अच्छी खासी सजा वो लोग इंटरनली आपस में रखते हैं, उनके एक्ट में ये होता है। आर्म्ड फोर्स में ऐसा नहीं कहूँगा कि ऐसा बहुत ज़्यादा है, बट हाँ स्टिल अडल्ट्री जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो फिर क्या हुआ, आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, नेवी एक्ट के अंदर जो है यहाँ पे प्रोविजंस थे अडल्ट्री को क्रिमिनलाइज करने के उनके सिस्टम में, डिपार्टमेंट में। पर जब आपका अडल्ट्री अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो फिर ये क्वेश्चन उठा कि क्या आर्मी के अंदर भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। तो फिलहाल तो अभी जितना चीजें निकल के आई हैं उसमें तो ये दिख रहा है कि आर्मी के जो एक्ट्स है ना इसमें रखने दिया जाएगा। ऑल्दो अभी स्पष्ट नहीं है, स्पष्ट जब होगा तब मैं आपको बता दूंगा, बट फिलहाल जो अभी कोर्ट में मामला चल रहा है उसमें तो यही कहा जा रहा है। वैसे आपको ये बता दिया जाए कि किस प्रोविजन से हमारी गवर्नमेंट को ये राइट है कि वो चाहे तो एक स्पेसिफिक क्लास के लिए एक अलग लॉ बना सकती है। तो अंडर आर्टिकल 33 पार्लियामेंट हैज द पावर टू रिस्ट्रिक्ट और अब्रोगेट द फंडामेंटल राइट ऑफ अ सर्टेन कैटेगरीज ऑफ पर्सन इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्स टू इंश्योर द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज एंड द मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन अमॉन्ग देम। तो मतलब जरूरत पड़ने पे सरकार जो है इन पे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है फॉर पर्टिकुलर क्लास, स्पेशली आर्म्ड फोर्स, जिससे कि वो लोग अपनी ड्यूटी अच्छे से कर सकें, डिसिप्लिन मेंटेन रहे। तो यही यहाँ पे प्रोविजन का यूज करके पार्लियामेंट में हमारी जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि इनको चलने दीजिए, इनको मत दिक्कत करिए। तो ये वाली चीज थी। अभी इस एडिटोरियल के अंदर ना एक दो रिसेंट केसेस लिखे हुए हैं जो आपके साथ मैं डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। तो एक केस देखो है राजस्थान हाई कोर्ट का, महेश चंद्र शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स। इस महेश चंद्र जो शर्मा वाला जी का जो केस था, इसके अंदर ना एक पुलिस ऑफिसर जो पहले एक आर्मी ऑफिसर होता था, उनके ऊपर ये चार्जेस लगे थे अडल्ट्री के कि उन्होंने एक पुलिस कांस्टेबल के साथ अपने संबंध बना रखे हैं आउटसाइड द मैरिज, एंड इवन बच्चा भी उनको होने वाला था। तो फिर इस पे ये हुआ कि उस समय अडल्ट्री को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया था कोर्ट ने। तो इसको मद्देनजर रखते हुए राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ये उनकी प्राइवेट लाइफ है, इसमें इंटरफेयर मत करिए। मतलब तो यहाँ पे आप इस वर्डिक्ट का वो देख रहे हो। इसके बाद एक ना और वर्डिक्ट था, आई थिंक इसमें यहाँ पे आया नहीं है, ठीक है मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला मैंने आपको बता दिया है, महेश चंद्र शर्मा वाला। फिर एक यहाँ पे केस लिखा हुआ है महेश भाई भुर्जी भाई दामोर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। तो 2022 का ये केस है। इसमें गुजरात हाई कोर्ट ने भी इसी तरीके की चीज़ को, पिटीशन को क्वैश कर दिया था। तो ये वाली चीज़ है। अब मेन मुद्दा क्या है, अडल्ट्री अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो चुका है, लेकिन आर्म्ड फोर्स में रहेगा नहीं रहेगा, इस पे काफ़ी क्वेश्चन होता रहता है और इसके वजह से चीज़ें होती हैं। तो ये वाली बात थी, ठीक है। तो आज के पेपर में यही कुछ खास चीज़ें थी जो आपको समझनी थी। फॉरेन पेज में जी जिनपिंग जी के बारे में निकला हुआ है, कोई नई चीज़ है नहीं कि उसमें हम एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से देखें, बाकी तो सारी चीज़ें हमने कर ही रखी है।
वैसे मैं आप लोगों को मैंने पहले भी ये समझाया हुआ है और मैं फिर समझा देता हूँ कि आप लोग ना अपने पढ़ाई के दौरान इस चीज़ पे हमेशा ध्यान रखना कि क्वांटिटी बढ़ाने के ऊपर मत रहो, क्वालिटी पे काम करो। क्वांटिटी बढ़ाने से ना बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है। मैं आपको ना इसका एक एग्जांपल देता हूँ। औरंगजेब जो है ना, ही वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट मुगल रूलर, ठीक है। लेकिन आपको ये बात पता है कि औरंगजेब जो है ना, वो मुगल शासन का डिक्लाइन का कारण रहा है इंडिया में, क्योंकि उसने इतनी ज़्यादा संख्या में दक्षिण, पूर्व, पश्चिम हर तरफ भारत में अपना कंट्रोल प्राप्त करने के लिए सेनाएं भेजी और काफ़ी जगहों पे प्राप्त भी कर लिया। लेकिन जब आप इतना सारा एरिया को मैनेज करने की कोशिश करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। एंड जब वो युद्ध पे युद्ध लड़े जा रहा है उस जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो भी उसको काफ़ी सारा पैसा खर्च करना पड़ जा रहा था। तो मुगल रूलर के डिक्लाइन का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जो है ना, वो आपका औरंगजेब था। इसीलिए आप भी अपने जीवन के डिक्लाइन के सबसे बड़े कारण आप खुद बन सकते हैं। कैसे? बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ा के। स्टूडेंट्स मेरे से कहते हैं कि सर हम लीगल जो है 5 किताब से पढ़ रहे हैं, हम इस टॉपिक को 6 किताब से पढ़ रहे हैं। भाई क्यों पढ़ रहे हो? किसी ने कहा है क्या? एक किताब से पढ़ो लेकिन 50 बार पढ़ो। बात इतनी सी है, आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि आप एक चीज़ को 50 बार पढ़ोगे वो आपको हमेशा याद रहेगी, 50 चीज़ को एक बार पढ़ोगे ना वो आपको हमेशा याद नहीं रहेगी। स्पेशली लीगल, करंट अफेयर, ये सब ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ाने पे काम मत करो, क्वालिटी पे काम रखो। ये मेरा आपको एक सजेशन है। तो ये था हमारा आज का सेशन एंड आई होप आपको समझ में आया हो। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई करते रहो एंड दिस इज़ इट। एंड इसके अलावा आप लोग चाहें तो हमारे क्लैट के कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन से एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। क्लैट 2024 के लिए अवेंजर बैच चल रहा है, क्लैट 2025 के लिए विजेता बैच चल रहा है। आप जब चाहें तब डिस्क्रिप्शन से ऐप डाउनलोड करके इसके डेमो क्लास देख सकते हैं एंड अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। एंड हम सिर्फ कह ही नहीं रहे, दिस इज एक्चुअली रिवॉल्यूशन इन क्लैट प्रेप, ये बात ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।